एक प्रभाव कहीं ये पड़ सकता है कि सुमित सिंह जो आपके छोटे अनुज हैं, वो जदयू से हैं और आप राजद से हैं। तो एक परिवार में माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे, माता उनकी भाजपा में थी, तो इससे क्या फर्क पड़ना है। पहले भी थे हम भाजपा में और सुमित जी निर्दलीय थे, हम दूसरे दल में थे, वो दूसरे दल में थे। तो एक परिवार में कई दल में लोग होते हैं। मेरे पिताजी दूसरे दल के समर्थक थे और दिल से थे, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए थे। तो इससे कहीं भी प्रभाव पड़ने वाला क्यों पड़ेगा, पड़ना तो है नहीं, क्यों पड़ेगा। और जनता का एक आखिरी सवाल जनता की तरफ से हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि आखिर जनता को आप जो चुनाव आने वाला है उसके लिए आप क्या भरोसा देना चाहते हैं? हम भरोसा नहीं, पहले हम आपको आगाह करना चाहते हैं, संपूर्ण जनता को, जमुई की जनता को, आपके चैनल के माध्यम से सतर्क रहें, सजग रहें, क्योंकि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। पिछली बार फंस चुके, उसके पहले भी फंस चुके। फंसना नहीं है आपको। आप देखिए कौन आपके लिए लड़ने वाला है। आप पार्टी के नाम पे आप पिछले बार वोट किया, तो आज जिसको वोट किया वो आपको देखने को तैयार नहीं है। सिर्फ पार्टी के नाम पे वोट करना ये पाप ही नहीं, ये अपराध ही नहीं, एक आप अपनी पीढ़ी को अंधेरे में ढकेल रहे हैं। जो व्यक्ति आपके लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा, वैसे लोगों को आप लोग चुनिए। आज पैसा लेके कोई आ जाएगा, कोई दल के नाम पे आ जाएगा, कोई जात के नाम पे आ जाएगा, कोई धर्म के नाम पे आ जाएगा। तो जात, धर्म, दल, पैसे के नाम पे ही अगर वोटिंग होता रहा तो बिहार तो गर्त में चला जाएगा। और जमुई के लिए सक्रिय रहे अजय प्रताप जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जिस तरह से आप 5 साल जमुई की सेवा किए और कुछ ऐसा कार्य जो आपके द्वारा छूट गया और आप प्रयासरत हैं उसको करने के लिए, तो इस विषय में हम बातचीत करेंगे। क्या इस बार अगर आपको मौका मिलती है तो आप जमुई के लिए क्या-क्या कार्य करेंगे? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले भैया नमस्कार आपको। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप 5 साल जमुई में कार्य किए हैं, जमुई के आप विधायक रह चुके हैं, तो बहुत सारा अनुभव आपके अंदर रहा होगा। जो ऐसे बहुत कार्य जो आपकी इच्छा होगी और वो पूरा नहीं हो सका, तो अगर आपको मौका मिलता है तो जमुई में सबसे जरूरी कार्य क्या है जिसको आप सबसे पहले करेंगे? हम तो हमेशा बोले कि पहले सुरक्षा करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, फिर बाकी सेवा तो करने के लिए है ही। तो आप अभी जो है सो राजद से चुनाव लड़ने के लिए तत्पर हैं और लगातार आप इसके लिए प्रयासरत हैं और जनता भी आपके ऊपर विश्वास दिखा रही है, जिस तरह से आपके ऊपर भरोसा जता रही है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि राजद की ऐसा क्या-क्या मोटो है जो बिहार में विकास के लिए धारदार होगा, विकास में अहम भूमिका निभाएगी? पिछले 17 महीने की सरकार में 5 लाख रोजगार दिया गया। लोग डराते हैं 15 साल पुरानी सरकार, बुरा बाल, इसे कह के बहुत कहानी कहते हैं, जो कहीं सत्ता है नहीं। और अब नई युवा पीढ़ी आई है, नया ऊर्जावान चेहरा है तेजस्वी यादव। और जो नीतीश कुमार जी हैं वो तो थक गए हैं। जो अभी वर्तमान सरकार है, हर दिन कहीं न कहीं गोली चल रही है, लूटमार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। सरकार अस्थिर है, कब गिर जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। कब भाजपा वाले टांग खींचेंगे, कब ये चचा इधर पलटेंगे, कोई नहीं जानता है। तो और बूढ़े भी हो चुके हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। तो सरकार बदलनी चाहिए, पब्लिक भी चाहती है सरकार बदले। ऐसा देखा जा रहा है जिस प्रकार से बहुत ऐसी घटना सामने आई है, जहां मंत्री दौरे पे जा रहे हैं, मंत्री पे प्रहार हो रहा है, मंत्री को लोग पब्लिक लोग खदेड़ रहे हैं। उसके बाद हाल फिलहाल के मंचों पे भी देखा गया कि लगातार एनडीए का जो गठबंधन है अपने में ही भिड़ जा रहा है। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ये जो चल रही है पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब कहीं भी कुछ होता है, पटना, जमुई, झाझा, अब मोकामा में ही देख लीजिए ना। मोकामा में देखिए, एक तरफ अनंत सिंह, एक तरफ नीरज सिंह, दोनों एक ही पार्टी के हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। दोनों तो भूमिहार समुदाय से ही आते हैं। हमारे पत्रकार बंधु ने पूछा कि आप इसको कैसे देखते हैं, भूमिहार राजपूत। हमने जात का वहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक ही जात के लोग एक जगह लड़ रहे हैं। आपसी कला है एनडीए में। एनडीए में जात और पात की बात नहीं कर रहे हैं, वहां तो आपसी वर्चस्व की लड़ाई चल रही। चाहे जहां पटना से लेके अररिया में भी कल विधायक को रगेदा, श्रवण कुमार जी को खदेड़ दिया नवादा में। ऐसे कई जगह हैं। और तो ये सब चलता रह रहा है। वे उनका चाल चरित्र चेहरा हो गया है एनडीए वालों का, भाजपा और जदयू वालों का। वो आपस में ही लड़ रहे हैं
और आपस में एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लगातार जो चुनावी दौरा चल रहा है, आपके भी पार्टी से बहुत लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, तो लगातार पॉपुलैरिटी के लिए लोग लंबा-लंबा काफिला पॉपुलर लोग को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है कि अजय प्रताप ऐसा कुछ कर रहे हैं। इसके पीछे क्या हम तो कारण पैदल भी चलेंगे, बिना काफिला के भी चलेंगे, तो हम लोग हमारे साथ चलते हैं, हम उनके साथ, क्योंकि अजय प्रताप के साथ इसलिए चलते हैं कि अजय प्रताप उनके साथ चलता है। वो ऐसे लोग जो कारवां लेके चल रहे हैं, चुनाव के 6 महीना पहले आते हैं और बाकी फिर 4 साल, साढ़े 4 साल सो जाते हैं। वो चुनाव के टाइम ही निकलते हैं, उसके बाद वो नजर नहीं आएंगे। फिर वो अजय प्रताप बनने का करेजा होना चाहिए, अजय प्रताप बनने के लिए ताकत होनी चाहिए कि अजय प्रताप 10 साल हारा हुआ फिर भी यहाँ खड़ा रहा सबके लिए, जिसको जिसकी जरूरत पड़ी। भले हम प्यार भी करते हैं तो हम डांटते भी हैं, लेकिन वो प्यार समाप्त होता नहीं है लोगों का, और ना लोगों का मेरे प्रति प्यार समाप्त हुआ, ना मेरा प्यार लोगों के प्रति कभी समाप्त हुआ। और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है कि लोग एन केन प्रकार हैं, जिस तरह से लोग पॉपुलर होना चाह रहे हैं, और ये भी देखा हम जा तो रहा है एक कि बात अजय प्रताप इसे हम एक बात छुप कहना रहे हैं। चाहते हैं, हम तो एकदम बेकार लगता है सोशल मीडिया पे जो वोटिंग है, हम तो इससे दूर रहना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि चुनाव आयोग चुनाव भर इसको बंद कर दे, क्योंकि ये फेक न्यूज चला के, फेक वोटिंग करा के क्या हासिल कर लेगा, और अपने ही 5 लोगों को बिठा के 100-100 मोबाइल खड़ा करके वोटिंग करा, हमको पता भी नहीं चलता है। और बाद में लोग बोलते हैं आपका रेटिंग अच्छा है, तो हम कहे भैया ये तो जनता का रेटिंग क्या हो, हम तो बोले भी नहीं किसी को, ना बोलते हैं। हमको क्या इसमें करना है भाई, इस रेटिंग का क्या फायदा। हम अपने आप का आकलन कर रहे हैं ना कि हम कितने सक्षम हैं। जब आप अपने आप का आकलन झूठा करके कीजिएगा तो क्या फायदा है उसका। एक प्रभाव कहीं ये पड़ सकता है कि सुमित सिंह जो आपके छोटे अनुज हैं, वो जदयू से हैं और आप राजद से हैं। ये तो एक परिवार में माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे, माता उनकी भाजपा में थी, तो इससे क्या फर्क पड़ना है। पहले भी थे हम भाजपा में और सुमित जी निर्दलीय थे, हम दूसरे दल में थे, वो दूसरे दल में थे। तो एक परिवार में कई दल में लोग होते हैं। मेरे पिताजी दूसरे दल के समर्थक थे और दिल से थे, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए थे। तो इससे कहीं भी प्रभाव पड़ने वाला क्यों पड़ेगा, पढ़ना तो है नहीं, क्यों पड़ेगा। और जनता से जनता का एक आखिरी सवाल जनता की हाँ, तरफ से हम ये कहना चाहेंगे आपसे हाँ। कि आखिर जनता को आप जो चुनाव आने वाला है उसके लिए आप क्या भरोसा देना चाहते हैं? हम भरोसा नहीं, पहले हम आपको आगाह करना चाहते हैं, संपूर्ण जनता को, जमुई की जनता को, आपके चैनल के माध्यम से सतर्क रहें, सजग रहें, क्योंकि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। पिछली बार फंस चुके, उसके पहले भी फंस चुके, फंसना नहीं है आपको। आप देखिए कौन आपके लिए लड़ने वाला है। आप पार्टी के नाम पे आप पिछले बार वोट किया, तो आज जिसको वोट किया वो आपको देखने को तैयार नहीं है। सिर्फ पार्टी के नाम पे वोट करना ये पाप ही नहीं, ये अपराध ही नहीं, एक आप अपनी पीढ़ी को अंधेरे में ढकेल रहे हैं। जो व्यक्ति आपके लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा, वैसे लोगों को आप लोग चुनिए। आज पैसा लेके कोई आ जाएगा, कोई दल के नाम पे आ जाएगा, कोई जात के नाम पे आ जाएगा, कोई धर्म के नाम पे आ जाएगा। तो जात, धर्म, दल, पैसे के नाम पे ही अगर वोटिंग होता रहा तो बिहार तो गर्त में चला जाएगा। जैसा कि आपने सुना, लगातार जिस प्रकार से हमने आपको पहले भी बताया कि 4 पीढ़ियों से लगातार देश की सेवा करते आ रहे हैं और आज जमुई की सेवा में लगे हुए हैं। तो आप हमारे हम जम्मू चैनल के पहुंच रहे हैं, माध्यम जमुई। से इनकी बातों को सुना और इस पे आप अमल करें, और कौन जनप्रतिनिधि सबसे बेस्ट होंगे इसका चुनाव आपके हाथ में है। आप इसका चुनाव अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।